बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं शेख आसिफ एडवोकेट आपके सामने आज हाज़िर हूँ। डिसेबल पर्सन के लिए हमने हमारे चैनल पर एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है जिसमें हमने उसमें डिटेल से बताया है कि इसमें कौन से अफराद हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने से एग्जेम्पशन उसमें हासिल है। तो उसमें लेकिन फिर भी लातादाद हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कोई ना कोई उसमें सवालात उनके जहन में ज़्यादा हैं। तो आज की वीडियो हमने ख़ुसूसी तौर पर उन अपने डिसेबल पर्सनस के लिए और उन तमाम अफराद के लिए जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, एग्जेम्पशन हासिल है अंडर द लॉ। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के किस सेक्शन के तहत आपको एग्जेम्पशन हासिल है, उन किन अफराद को हासिल है और इसके लिए क्या तरीक़ाकार है, वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो आप गौर से देखिए। और इससे पहले कि हम अपना लेक्चर शुरू करें, आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये कि आने वाले दिनों में जब हम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या मज़ीद कोई वीडियो टैक्सेशन के मुतालिक हम अपलोड करें तो आप उससे बर वक्त आगाह हो सकें। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 114 है जो हमें ये बताता है कि आपने जो रिटर्न्स हैं वो कैसे फ़ाइल करनी है। तो ये चैप्टर 10 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में का, जिसमें सारे प्रोसीजर्स जो हैं दिए गए हैं, और 114 जो है वो रिटर्न से मुतल्लिक है। 114 में हमें बताया हुआ है कि कौन कौन से अफराद हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स की रिटर्न फ़ाइल करना ज़रूरी है। उसमें वो तमाम अफराद हैं जो NTN होल्डर्स हैं, वो 500 गज से ज़्यादा किसी ज़मीन के मालिक हैं, या ये कि वो कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, वो उनके पास गाड़ी है 1000 सीसी से ज़ायद, और उसमें तमाम अफराद हैं जिसकी डिटेल आपको सेक्शन 114 में भी मिल जाएगी। और हमारे इस जो चैनल का जो इसमें वीडियोज़ हैं उसमें भी आपको इसमें सेक्शन 114 की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि वो कौन से अफराद हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स की रिटर्न जो फ़ाइल करना मैंडेटरी है। तो मैं उसको वहाँ पे आज, चूँकि हमारा टॉपिक है एग्जेम्पशन से मुतल्लिक, तो मैं 114 की इसको इन डिटेल्स में जाने के बजाय डायरेक्ट आपको 115 है सेक्शन, इसके मुतल्लिक आपको ब्रीफ करूँगा कि इसके मुतल्लिक ये है कि वो कौन से अफराद हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो सबसे पहले व्यूअर्स, ये हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 115 है, इसकी क्लॉज 3 है, वो हमें बताती है द फॉलोइंग पर्सनस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर सोलली बाय रीज़न ऑफ सब क्लॉज 3, 4, 5 एंड 6 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 114। अब हमें ये बता रहे हैं कि 114 जो सेक्शन है उसका जो क्लॉज 1 है उसका जो सब क्लॉज बी है और उसके आगे सब सेक्शन जो दी हुई है 3, 4, 5 एंड 6, इसमें वो अफराद जिनकी डिटेल्स यहाँ दी गई है उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो रिटर्न फ़ाइल करें। और उसमें कौन से लोग शामिल हैं, उसमें विडो शामिल हैं। विडो यहाँ पे व्यूअर्स वो हैं जिनकी नादरा के रिकॉर्ड में बतौर बेवा के उनके जो मार्क लगा हुआ है कि ये बेवा है और उन्होंने आगे कोई शादी नहीं की है और वो नादरा के रिकॉर्ड में बतौर विडो रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद जो यतीम हैं, जो ऑर्फन्स हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है, उनके लिए एग्जेम्पशन है। उसके बाद डिसेबल पर्सन हैं। अब इसमें जो डिसेबल पर्सन वो हैं जो नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने उनके लिए डिसेबल का जो ID कार्ड है उनको इशू किया हुआ है, डिसेबल उनको मार्क किया हुआ है, वो अफराद इसमें शामिल होंगे। अगर आप डिसेबल हैं लेकिन नादरा में का जो आपका कार्ड इशू है उसमें आप डिसेबिलिटी मार्क नहीं हुई है तो आपको इसका फिर रिलीफ नहीं मिलेगा। आप अपनी सेक्शन 115 के तहत एग्जेम्पशन के आप उसमें क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। अंडर द लॉ जो प्रिविलेज आपको हासिल हो सकता है वो आपको हासिल नहीं होगा जब तक नादरा का जो नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो आपको डिसेबल आपकी मार्क नहीं करता आपके CNIC के ऊपर। अब इसके बाद कैटेगरी D है, वो अफराद हैं जो
नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, यानी कि जिनको 183 दिन से ज़ायद हो गए जो पाकिस्तान से बाहर उनकी रिहाइश है, और वो पाकिस्तान में कोई गैर मनकूला जायदाद रखते हैं, कोई प्रॉपर्टी रखते हैं जिसकी वो उनको यहाँ पे उनकी मलकियत में है, तो अगर वो उनकी ऑनरशिप में है तो वो उनके लिए भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ उस सूरत में अगर वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है। अब ये जो मैंने आपको बताया है विडो, जो ऑर्फन्स हैं, जो यतीम बच्चे हैं 25 साल से कम, जो डिसेबल है और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं, इनकी कौन कौन सी जो अगर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो उससे टैक्स एग्जेम्पशन है। इसमें यह है कि अगर वो 500 गज का कोई प्लॉट है वो अगर होल्ड कर रहे हैं तो उस सूरत में उनके लिए वो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद कोई भी ऐसा जो प्लॉट है जो म्यूनसिपैलिटी की हदूद में है, म्यूनसिपल लिमिट्स की हदूद में है या कंटोनमेंट की हदूद में है, तो उसमें भी उनके लिए ये रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, सेक्शन 115 की लैंग्वेज के तहत अंडर द लॉ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद 2000 स्क्वायर फुट का अगर कोई अपार्टमेंट है, कोई फ्लैट है जिसका कवर्ड एरिया 2000 फुट है, तो उसमें भी ये जो मैंने अफराद आपको बताए हैं, आप जो ये मैं आपको 4 अफराद बताए हैं उनके लिए इसको फ़ाइल करना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद अगर ये 4 जो कैटेगरीज़ हैं, अगर ये 1000 सीसी से ज़ायद गाड़ी इनके मालिक हैं तो उस सूरत में भी इनके लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये उसी सूरत में है कि अगर नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने आपको विडो और डिसेबिलिटी आपकी मार्क की हुई है, और अगर आप ऑर्फन हैं, आपका जो आपके फादर का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो नादरा के रिकॉर्ड में दर्ज है और आपकी उम्र नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक 25 साल से कम है, तो उस सूरत में आपको ये प्रिविलेज, आपको ये एग्जम्पशन हासिल है कि आप रिटर्न फाइल अगर ना करें तो आपके लिए कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद जो मैंने डी कैटेगरी आपको बताई थी, जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, ये उनके लिए भी मैंडेटरी नहीं है अगर वो फ़ाइल नहीं करते। अब व्यूअर्स यहाँ पे अगर आपके रिटर्न फाइल ना करने की तो इसमें है, लेकिन इसमें सेक्शन 181 में जो हमें मज़ीद इसमें बताया गया है कि जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट है उसमें आपका नाम जो आपका आएगा कि नहीं आएगा। अब व्यूअर्स इसमें 181 की जो लैंग्वेज है उसमें यह है कि आपका जो इंक्लूजन ऑफ एक्टिव टैक्स पेइंग लिस्ट है उसमें सिर्फ एक ही है कि अगर आपने रिटर्न फाइल की है, मिसाल के तौर पे आज हम 2023 में जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और अक्टूबर की आज 3 तारीख है, तो उस आज तक के लिए ये है कि अगर आपने फाइलर होना है तो 2022 की रिटर्न आपने फ़ाइल करनी है। अब यहाँ पे अगर आपने एग्जेम्पशन तो ले लिया, लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको फाइलर का स्टेटस चाहिए, तो उस सूरत में फिर आपको बेशक ये एग्जेम्पशन हासिल भी है सेक्शन 115 के तहत, लेकिन 181 ए के तहत जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट है उसमें इंक्लूजन के लिए आपको फिर जो है रिटर्न अपनी फ़ाइल करना पड़ेगी। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसलिए अगर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नाम शामिल करने की ज़रूरत नहीं है तो उस सूरत में सेक्शन 115 की जो एग्जेम्पशन है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्रिविलेज आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं या ऐसे आप कोई इरादा है आपका, तो जो 4 कैटेगरीज मैंने बताई हैं कि अगर उनको अपने एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में उनका नाम शामिल उनके लिए होना चाहिए, तो उस सूरत में फिर ये कि उनको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ताकि ये कि 181 ए के तहत वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में उनका नाम शामिल हो। अब यहाँ पे इसमें जो प्रॉपर्टी है, जो अपार्टमेंट है और जो गाड़ी है, वो 3 कैटेगरीज तो जो बोर्ड ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत आपको बताई हैं। लेकिन आजकल जो है अब ये 50,000 से ज़ायद अगर आप बैंक से रकम विड्रॉ करते हैं तो उस सूरत में 0.6% आप पे टैक्स है। अब ये जो बैंक से विड्रॉल है ये आपकी उसी सूरत में आपको एग्जेम्पशन आपको मिलेगी अगर आपका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम शामिल होता है, क्योंकि जो आपको 3 कैटेगरीज में एग्जेम्पशन दी गई है उसमें जो बैंक से विड्रॉल है वो एग्जेम्पशन इसमें शामिल नहीं है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी, अगर आप क्या कहते हैं ट्रांसफ़र मज़ीद करवाना चाह रहे हैं, विडो करवा रहे हैं या ऑर्फन है, उस सूरत में भी इनको जो फाइलर का स्टेटस के तहत टैक्सेस हैं वो उसी सूरत में इनको प्रिविलेज मिलेगा, उसका ये फ़ायदा उठा सकते हैं अगर 181 ए के तहत इनको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में इनका नाम शामिल होगा। तो व्यूअर्स ये थोड़े से एक मिक्स्ड एक है
तो इसमें ये कि अगर आप कोई नई परचेजिंग नहीं करते हैं, अगर आपको उस सूरत में कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर रहे हैं, कोई अगर आप बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो फिर 115 के तहत आप एग्जम्पशन इसमें क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बैंक ऑपरेट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी मज़ीद लेना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में फिर आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी ताकि आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होकर जो बेनिफिट्स हैं आप वो आपको फाइलर के आपको मिल सके। तो उम्मीद है ये थोड़ी जो वीडियो हमने आज आपके सामने पेश की है, थोड़ा सा कंसेप्ट आपका मज़ीद जो हमारे डिसेबल पर्सनस हैं, जो हमारे डिसेबल भाई हैं, जो हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, जो विडोज़ हैं, जो ऑर्फन्स हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट उनको क्लियर हुआ होगा। मज़ीद अगर आप सवाल पूछना चाहें तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हम आपकी जो क्यूरी है उसका हम आपको रिप्लाई फ़ाइल कर दें। चैनल आपको पसंद आ रहा है, मैं इसके लिए आपका मशकूर हूँ। इसको आप देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को, जानने वालों को भी ज़रूर बताइए ताकि वो भी जो हमारे चैनल के पेजेस पे वीडियोस मौजूद हैं लॉ रिलेटेड और टैक्सेशन से मुतल्लिक जो हैं वो इसको देख के उनको भी इसका फ़ायदा हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।